नमस्ते दोस्तों, इस चैनल पर हम किसी भी टॉपिक को सिर्फ देखते ही नहीं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, फैक्ट्स और रियलिटी को भी समझते हैं। तो चाय या कॉफ़ी ले आइए और चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे पहला सूरज कहाँ उगता है, ज़्यादातर लोग जवाब देंगे अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर मैं पूछूं आखिरी बार आपने अरुणाचल के बारे में न्यूज़ कब देखी थी, शायद याद भी ना हो। और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बॉर्डर पर रहने वाले लोग कोई कंसर्न रेज करते हैं तो पूरे देश को कम से कम उसे ध्यान से सुनना तो चाहिए। पिछले कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की ना ट्राइबल कम्युनिटी ने एक सीरियस कंसर्न रेज किया। उनका कहना है कि चाइना उनके ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड्स, यानी जहां उनके पशु सालों से चरते आए हैं, उन एरियाज के आसपास रोड्स, स्ट्रक्चर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ये सिर्फ जमीन का इशू नहीं है, ये उन लोगों की आइडेंटिटी, लाइवलीहुड और फ्यूचर का भी इशू है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी समझना जरूरी है। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि मीडिया में जो रिसेंट एनक्रोचमेंट की न्यूज चल रही है उन्हें वेरीफाई नहीं किया गया है और सिचुएशन को अननेसेसरली एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ लोकल कम्युनिटी की कंसर्न है, दूसरी तरफ ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। और इसी वजह से इमोशनल होने से पहले हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। सबसे पहले एक फैक्ट, इंडिया और चाइना के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये लाइन दोनों देशों ने ऑफिशियली मिलकर डिफाइन ही नहीं की। इंडिया की अपनी परसेप्शन है और चाइना की अपनी, और जब परसेप्शन ही अलग हो तो पेट्रोलिंग भी अलग होगी, क्लेम्स भी अलग होंगे और डिस्प्यूट्स भी। इसी वजह से कभी लद्दाख, कभी तवांग, कभी अरुणाचल, ये नाम बार बार हेडलाइंस में आते रहते हैं। अब आते हैं एक टर्म पर जिसे मिलिट्री एक्सपर्ट्स अक्सर यूज करते हैं, सलामी स्लाइसिंग। सोचिए, एक सलामी या ब्रेड को एक ही बार में नहीं, पतली पतली स्लाइसेस में काटा जाता है। हर स्लाइस इतनी छोटी होती है कि शायद आप नोटिस भी ना करें, लेकिन जब पूरी सलामी खत्म हो जाती है तब समझ आता है कि सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। कई डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक बॉर्डर डिस्प्यूट्स में भी कभी कभी इसी तरह की ग्रेजुअल स्ट्रेटेजी डिस्कस की जाती है। पहले टेम्पररी प्रेजेंस, फिर रोड, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। हर स्टेप अकेले देखो तो छोटा लगता है, लेकिन सारे स्टेप्स मिलकर ग्राउंड रियलिटी को बदल सकते हैं। लेकिन आज की जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ जमीन पर कंट्रोल काफी नहीं है, नैरेटिव पे कंट्रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चाइना पिछले कई सालों में अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों में मैंड्रिन नेम्स रिलीज करता रहा, ऑफिशियल मैप्स अपडेट करता रहा, अपने डॉक्यूमेंट्स में उन एरियाज को अलग तरीके से दिखाता रहा। एक्सपर्ट्स इसे कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में कभी कभी मैप भी उतना ही पावरफुल डॉक्यूमेंट है जितना एक मिलिट्री पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ या बेंगलुरु में रहता हूँ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बॉर्डर पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सबसे पहले बॉर्डर पर रहने वाले लोग हर बदलाव को महसूस करते हैं, उनकी आवाज हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। चाहे बाद में इन्वेस्टिगेशन कुछ भी कंक्लूड करे, उनकी कंसर्न्स सुनना जरूर चाहिए। ये वीडियो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं थी, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट या पोजीशन में। ये वीडियो सिर्फ एक रिमाइंडर थी कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ ट्विटर के डिबेट से नहीं समझ आती, उसके लिए हिस्ट्री समझनी पड़ती है, मैप समझने पड़ते हैं, बॉर्डर समझने पड़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की बात ध्यान से सुननी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स पर नॉइज से ज्यादा नॉलेज की जरूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं सिद्धांत और मिलते हैं अगली वीडियो में।